हनुमान जी के पास 8 प्रकार की सिद्धियां हैं। इनके प्रभाव से वे किसी भी व्यक्ति का रूप धारण कर सकते हैं। अत्यंत सूक्ष्म से लेकर अति विशालकाय देह धारण कर सकते हैं। जहाँ चाहे वहाँ मन की शक्ति से पल भर में पहुँच सकते हैं। तो आइए जानते हैं ये अष्ट सिद्धियां कौन सी हैं। नंबर 1, अणिमा सिद्धि। अणिमा सिद्धि के बल पर हनुमान जी कभी भी अति सूक्ष्म रूप धारण कर सकते हैं। इस सिद्धि का उपयोग हनुमान जी ने तब किया था जब वे समुद्र पार लंका पहुँचे थे। हनुमान जी ने अणिमा सिद्धि का उपयोग करके अति सूक्ष्म रूप धारण किया और पूरी लंका का निरीक्षण किया। अति सूक्ष्म होने के कारण हनुमान जी के विषय में लंका के लोगों को पता नहीं चल पाया था। नंबर 2, महिमा सिद्धि। महिमा सिद्धि के बल पर हनुमान जी ने कई बार विशाल रूप धारण किया है। जब हनुमान जी समुद्र पार करके लंका जा रहे थे तब बीच रास्ते में सुरसा नामक राक्षसी ने उनका मार्ग रोक लिया था। उस समय सुरसा को परास्त करने के लिए हनुमान जी ने स्वयं का रूप 100 योजन तक बढ़ा कर लिया था। इसके अलावा माता सीता को श्री राम की वानर सेना पर विश्वास दिलाने के लिए महिमा सिद्धि का प्रयोग करते हुए स्वयं का रूप अत्यंत विशाल कर लिया था। नंबर 3, गरिमा सिद्धि। गरिमा सिद्धि की मदद से हनुमान जी स्वयं का भार किसी विशाल पर्वत के समान कर सकते हैं। इस सिद्धि का उपयोग हनुमान जी ने महाभारत के समय भीम के समक्ष किया था। एक समय भीम को अपनी शक्ति पर घमंड हो गया था। उस समय भीम का घमंड तोड़ने के लिए हनुमान जी ने एक वृद्ध वानर का रूप धारण किया और बीच रास्ते में अपनी पूंछ फैलाकर बैठ गए। भीम ने देखा कि एक वानर की पूंछ रास्ते में फैली हुई है। तब उसने वृद्ध वानर से कहा कि वह अपनी पूंछ रास्ते से हटा ले। तब वृद्ध वानर ने कहा कि मैं वृद्धावस्था के कारण अपनी पूंछ नहीं हटा सकता, आप स्वयं हटा दीजिए। जिसके बाद भीम वानर की पूंछ हटाने लगते हैं, परंतु पूंछ टस से मस नहीं हो पाती। भीम ने पूरी शक्ति का उपयोग किया परंतु सफलता हाथ नहीं लगी। जिसके बाद भीम समझ गए कि ये पवन पुत्र हनुमान है और इस प्रकार भीम का घमंड टूट गया। नंबर 4, लघिमा सिद्धि। लघिमा सिद्धि से हनुमान जी स्वयं का भार बिल्कुल हल्का कर सकते हैं और पल भर में वे कहीं भी आ जा सकते हैं। जब हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुँचे तब वे अणिमा और लघिमा सिद्धि के बल पर सूक्ष्म रूप धारण करके अशोक वृक्ष के पत्तों में छिपे थे। इन पत्तों पर बैठे बैठे ही उन्होंने माता सीता को अपना परिचय दिया था। नंबर 5, प्राप्ति सिद्धि। प्राप्ति सिद्धि के मदद से हनुमान जी किसी भी वस्तु को तुरंत ही प्राप्त कर लेते हैं। पशु पक्षियों की भाषा को समझ लेते हैं और साथ ही वे आने वाले समय को देख सकते हैं। रामायण में प्राप्ति सिद्धि के उपयोग से हनुमान जी ने सीता माता की खोज करते समय कई पशु पक्षियों से चर्चा की थी और फिर माता सीता को अशोक वाटिका में खोज लिया था। नंबर 6, प्राकाम्य सिद्धि। प्राकाम्य सिद्धि की मदद से हनुमान जी पृथ्वी की गहराइयों में पाताल तक जा सकते हैं, आकाश में उड़ सकते हैं और मन चाहे समय तक पानी में भी जीवित रह सकते हैं। प्राकाम्य सिद्धि से हनुमान जी चिरकाल तक युवा ही रहेंगे। साथ ही वे अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी देह को धारण कर सकते हैं। प्राकाम्य सिद्धि से वे किसी भी वस्तु को चिरकाल तक प्राप्त कर सकते हैं। प्राकाम्य सिद्धि की मदद से ही हनुमान जी ने श्री राम की भक्ति को चिरकाल तक प्राप्त कर लिया है। नंबर 7, ईशित्व सिद्धि। ईशित्व सिद्धि की मदद से हनुमान जी को दैवीय शक्तियाँ प्राप्त हुई हैं। इसके प्रभाव से हनुमान जी ने पूरी वानर सेना का कुशल नेतृत्व किया था। ईशित्व सिद्धि के कारण ही उन्होंने सभी वानरों पर श्रेष्ठ नियंत्रण रखा। साथ ही ईशित्व सिद्धि से हनुमान जी किसी मृत प्राणी को भी फिर से जीवित कर सकते हैं। नंबर 8, वशित्व सिद्धि। वशित्व सिद्धि के प्रभाव से हनुमान जी जितेंद्रिय हैं और मन पर नियंत्रण रखते हैं। वशित्व के कारण हनुमान जी किसी भी प्राणी को तुरंत ही अपने वश में कर लेते हैं। हनुमान के वश में आने के बाद प्राणी उनकी इच्छा के अनुसार ही कार्य करता है। वशित्व के प्रभाव से हनुमान जी अतुलित बल के धाम हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हनुमान जी को माता सीता ने अजय अमर होने का वरदान दिया था। यही कारण है कि कहा जाता है कि आज भी जहां प्रभु श्री राम का गुणगान होता है वहां हनुमान जी साक्षात पहुंचते हैं और अपने प्रभु के भक्तों की समस्या का निदान करते हैं। तो चलिए अब जानते हैं हनुमान जी की 9 निधियों के बारे में। नंबर 1, रत्न किरीट। किरीट का अर्थ होता है मुकुट। हनुमान का मुकुट अद्भुत और बहुमूल्य रत्नों से जड़ा हुआ है। इसके समान मूल्यवान और ऐश्वर्यशाली मुकुट संसार में किसी के भी पास नहीं है। औरों का क्या कहें, यहाँ तक कि स्वर्ग और देवताओं के राजा इंद्र का भी मुकुट इससे अधिक मूल्यवान नहीं है। नंबर 2, केयूर। केयूर ऐसा भूषण होता है जो पुरुष अपनी बाहों में पहनते हैं। इससे ही बाजूबंद या बाहुबंद कहते हैं। हनुमान जी ने दोनों ही हाथों में बहुमूल्य स्वर्ण के केयूर पहने हैं। केयूर केवल आभूषण ही नहीं अपितु युद्ध में महाबली हनुमान के लिए सुरक्षा बंधन का भी कार्य करते हैं। नंबर 3, नुपुर। नुपुर पैरों में पहने जाने वाला एक आभूषण है। बजरंगबली रत्नों से जड़े बहुमूल्य और अद्वितीय नुपुर अपने दोनों पैरों में पहनते हैं।
हालांकि नारियों के नुपुर और पुरुषों के नुपुर में अंतर होता है। नारियां समानतः अपने पैरों में जो नुपुर पहनती हैं, उन्हें आज हम घुंघरू के नाम से जानते हैं। इसके उलट पुरुषों के नुपुर ठोस स्वर्ण धातु के होते हैं। हनुमान जी के नुपुरों से निकलने वाली आवाज से उनके शत्रु युद्ध क्षेत्र में नेत्रहीन प्राय हो जाते हैं। नंबर 4, चक्र। जब भी हम चक्र की बात करते हैं तो हमें भगवान विष्णु अथवा भगवान श्री कृष्ण याद आते हैं, किंतु आप लोगों को यह जानकर आश्चर्य होगा कि पुराणों में हनुमान जी के चक्र का भी वर्णन आता है। कई चित्रों में हनुमान जी चक्रधारी दिखाए गए हैं। राजस्थान के अलवर में चक्रधारी हनुमान जी का मंदिर है। जगन्नाथपुरी में तो अष्टभुज हनुमान की मूर्ति है, जिनमें से 4 भुजाओं में वे चक्र धारण करते हैं। नंबर 5, रथ। रथ योद्धाओं का सर्वश्रेष्ठ शस्त्र माना जाता है और इसी के आधार पर योद्धाओं को रथी, अतिरथी, महारथी इत्यादि श्रेणियों में बांटा जाता है। हनुमान भी दिव्य रथ के स्वामी हैं, जिस पर रहकर युद्ध करने पर उन्हें कोई परास्त नहीं कर सकता। हालांकि रामायण के लंका युद्ध में हनुमान के रथ के विषय में अधिक जानकारी नहीं दी गई है, क्योंकि वे भी अन्य वानरों की भांति पदाति ही लड़े थे। इसके अतिरिक्त हनुमान जी इतने शक्तिशाली हैं कि किसी को भी परास्त करने के लिए उन्हें किसी रथ की आवश्यकता नहीं होती। महाभारत में श्री कृष्ण के अनुरोध पर हनुमान अर्जुन के रथ की ध्वजा पर बैठे थे। नंबर 6, मणि। मणि कई प्रकार की होती हैं और पुराणों में नागमणि, पद्म, नीलमणि इत्यादि का वर्णन आया है। हनुमान संसार की सबसे बहुमूल्य मणियों के स्वामी हैं। महाभारत में युद्ध सभा में युधिष्ठिर ने अपने पास रखे धन का वर्णन किया था, किंतु समस्त धन का मूल्य भी हनुमान की मणियों के समक्ष कम है। नंबर 7, भार्या। वैसे तो हनुमान जी को बाल ब्रह्मचारी कहा जाता है, किंतु पुराणों में हनुमान जी की पत्नी सुवर्चला का वर्णन आता है। सुवर्चला सूर्य नारायण की पुत्री थी और सूर्य देव से शिक्षा प्राप्त करते समय हनुमान जी उनकी पुत्री से विवाह किया था। इसका कारण यह था कि कुछ ऐसी शिक्षा थी जो केवल गृहस्थ व्यक्ति को ही दी जा सकती थी, और जब सूर्य देव ने हनुमान को उनके ब्रह्मचर्य के कारण उन विद्याओं को प्रदान करने से मना कर दिया, तब विवश होकर हनुमान जी को विवाह करना पड़ा ताकि वे सूर्य देव से पूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकें। नंबर 8, गज। गज वैसे तो प्राणी है, किंतु उसकी गिनती दुर्लभ निधियों में ही होती है। श्री गणेश के धड़ पर महादेव ने गज का मुख लगाकर उन्हें जीवित किया था। समुद्र मंथन से प्राप्त हुई दुर्लभ निधियों में एक गजराज ऐरावत भी था। गज को गौ, सर्प और मयूर के साथ हिंदू धर्म में 4 सबसे पवित्र जीवों में से एक माना जाता है। हनुमान की गज निधि को उनके बल के रूप में देखा जाता है। हनुमान जी में असंख्य हाथियों का बल है और उनका बल ही उनकी निधि है, और उस निधि में संसार में कोई और उनसे अधिक संपन्न नहीं है। नंबर 9, पद्म। पद्म निधि के लक्षणों से संपन्न मनुष्य सात्विक गुण युक्त होता है और उसकी कमाई हुई संपदा भी सात्विक होती है। सात्विक तरीके से कमाई गई संपदा पीढ़ियों को तार देती है। इसका प्रयोग साधक के परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। सात्विक गुणों से संपन्न व्यक्ति स्वर्ण, चांदी आदि का संग्रह करके दान करता है। यह सात्विक प्रकार की निधि होती है, जिसका अस्तित्व साधक के परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहता है। इसके अतिरिक्त देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर के पास भी 9 निधियां हैं, जो कि मूलतः धन मापन के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। तो इस प्रकार हनुमान जी और कुबेर दोनों ही 9 निधियों के स्वामी हैं, किंतु इनमें अंतर ये है कि कुबेर वो निधियां किसी को प्रदान नहीं कर सकते, किंतु हनुमान जी इसे योग्य व्यक्ति को प्रदान कर सकते हैं। इसीलिए हनुमान जी को अष्ट सिद्धि और 9 निधि का दाता कहा गया है। और क्योंकि अब हमने बात कुबेर की 9 निधियों की भी कर ली है, तो चलिए इनके बारे में भी जान लेते हैं। नंबर 1, पद्म निधि। इसके लक्षणों से संपन्न मनुष्य सात्विक गुण युक्त वाला होता है एवं उसकी कमाई गई संपदा भी सात्विक ही होती है। सात्विक तरीके से कमाई गई संपदा पीढ़ियों तक चलती रहती है। सात्विक गुणों से संपन्न व्यक्ति सोना, चांदी आदि का संग्रह करके दान करता है। नंबर 2, महापद्म निधि। यह निधि भी पद्म निधि की तरह ही सात्विक होती है, लेकिन इसका प्रभाव पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं रहता। इस निधि से लक्षित व्यक्ति अपने संग्रहित धन आदि का दान धार्मिक स्थानों में करता है। नंबर 3, नील निधि। इस निधि में सत्व और रजगुण दोनों ही मिश्रित होते हैं। ऐसी निधि व्यापार द्वारा ही प्राप्त होती है, इसलिए इस निधि से संपन्न प्राणी में दोनों ही गुणों की प्रधानता होती है। नील निधि से सुशोभित मनुष्य सात्विक तेज से संयुक्त होता है। उसकी संपत्ति 3 पीढ़ी तक रहती है। नंबर 4, मुकुंद निधि। इस निधि में पूर्णतः रजोगुण की प्रधानता रहती है, इसलिए इसे राजसी स्वभाव वाली निधि कहा गया है। इस निधि से संपन्न व्यक्ति या साधक का मन भोग आदि में लगा रहता है। यह निधि एक पीढ़ी के बाद खत्म हो जाती है। नंबर 5, नंद निधि। इस निधि में रज और तम गुणों का मिश्रण होता है। माना जाता है कि यह निधि साधक को लंबी आयु व निरंतर तरक्की प्रदान करती है। इस निधि से संपन्न व्यक्ति अपनी तारीफ से बहुत खुश होता है।
यह निधि साधकों को लंबी आयु व निरंतर तरक्की प्रदान करती है। नंबर 6, मकर निधि। इस निधि को तामसी निधि माना गया है। इस निधि से संपन्न व्यक्ति अस्त्र शस्त्र आदि को संग्रह करने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति का राजा और शासन में हस्तक्षेप होता है। वह युद्ध में शत्रुओं पर भारी पड़ता है। नंबर 7, कच्छप निधि। इस निधि से युक्त व्यक्ति अपनी संपत्ति को छुपा कर रखता है। वह अपनी संपत्ति का उपयोग स्वयं करता है। नंबर 8, शंख निधि। शंख निधि व्यक्ति के पास सिर्फ एक पीढ़ी तक होती है। नंबर 9, खर्व निधि। इसे मिश्रित निधि भी कहते हैं। नाम के अनुरूप ही यह निधि अन्य 8 निधियों का सम्मिश्रण होती है। इस निधि से संपन्न व्यक्ति को मिश्रित स्वभाव का कहा गया है। इसके अतिरिक्त 10 गौण सिद्धियों के होने का भी वर्णन है। यह गोपनीय और रहस्यमयी 10 गौण सिद्धियां जिस किसी के पास भी होती हैं, वह अजय हो जाता है। भागवत पुराण में श्री कृष्ण ने इन 10 गौण सिद्धियों के महत्व का वर्णन किया है और इनके बारे में हम अपनी आने वाली वीडियो में बताएंगे।